अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूं आप लोग ईद अच्छी गुजरी होगी। अभी जब मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ईद का तीसरा दिन है और जब ये एपिसोड रिलीज होगा ईद का चौथा दिन होगा और मेरी नजर में सबसे बेस्ट दिन है टॉप नीचेस ऑफ द वीक के एपिसोड को रिलीज करने का, क्योंकि आप लोग अपनी ईद की छुट्टियों से वापस आ चुके होंगे और फ्रेश माइंड के साथ अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस पर दोबारा फोकस करने के लिए रेडी होंगे। तो इससे बेहतर और टाइमिंग क्या होगी टॉप नीचेस ऑफ द वीक के एपिसोड को रिलीज करने का। उम्मीद करता हूँ जो नीचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और नीचेस को आप टारगेट करेंगे। अभी जो सबसे ज्यादा जो नीच ट्रेंड कर रही है वो 4 जुलाई की है, जो कि मैंने आपके साथ 2 हफ्ते पहले शेयर की थी कि आप लोगों को इस नीच को लाजमी टारगेट करना चाहिए। और उसका सबूत ये है कि अभी हर तरफ ही हमें 4 जुलाई की नीच ही नजर आती है। यही वजह है कि नीचे मुझे काफी ज्यादा कुरेद के निकालनी पड़ी, काफी ज्यादा फिल्टर लगाने पड़े, क्योंकि 4 जुलाई की नीच अभी आप लोगों को रेकमेंड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी अगर आप टारगेट करते भी तो आपको 10 ही दिन होंगे सिर्फ उनको सेल करने के लिए। तो मेरी नजर में उस नीच को टारगेट करने का इतना कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते तो पुरानी एपिसोड में मैंने उनका जिक्र किया हुआ है, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे 4 जुलाई के अलावा कौन कौन सी 5 चीज ट्रेंड कर रही है। आप में से जो नए होने मैं बता दूं कि मैंने अपने सीरीज इस चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की, जिसमें मैं आपके साथ 5 ऐसी नीचेस करता हूं जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और एक नीच में आपके साथ इस तरह की शेयर करता हूं जिससे आपको दूर रहना, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। इस सीरीज की खास बात है कि इस सीरीज में मैं आपके साथ वही नीचेस शेयर करता हूं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने पुरानी एपिसोड मेरी नहीं भी देखी तो भी अभी उनका लिंक मैं ऊपर के दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी अगर आप उन नीचेस को टारगेट करेंगे तो भी आपके पास 3 हफ्ते होंगे कि आप उन नीचेस में कुछ सेल्स हासिल कर सके। तो और टाइम ना जाया करते हुए चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीचे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मेरे अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू नीच रिसर्च टूल है, मैं इसी को यूज करता हूँ। अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है और फ्री वाले वर्जन में भी अच्छे खासे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो फ्री वाला भी आपके काफी काम आ सकता है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर खोला हुआ है और यहाँ पे मैंने अपना सेलर ट्रेंड्स ऑलरेडी खोला हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो, बल्कि 2 चीजें, एक फादर्स डे की नीच और 4 जुलाई की नीच, ये दोनों नीच स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। फादर डे की तो इस वजह से करी क्योंकि BSR डायरेक्ट यू करके नीचे नहीं आ सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आने में टाइम लगता है। तो इस वजह से फादर्स डे की नीचे अभी हम स्टिल यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इनमें वो पोटेंशियल अब नहीं रहा जो था। 4 जुलाई का पोटेंशियल हमें इस वजह से दिख रहा है कि 4 जुलाई ऑलमोस्ट हमारे सर पर है और ये बहुत बड़ा हॉलीडे होता है यूएसए में। यही वजह है कि 4 जुलाई के डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। 4 जुलाई के अलावा नेक्स्ट नीच जो ट्रेंड कर रही है वो ट्रम्प वाली है, ट्रम्प 2024 वाली। ये नीच भी काफी ज्यादा स्टिल ट्रेंड कर रही है। आपके साथ पुरानी एपिसोड्स में शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखी तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं भी इस वीडियो में इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कहने का मकसद ये है कि ये 3 नीचेस हैं जो स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। वो नीचेस जो मेरे पास माजी में शेयर की थी तो अभी भी ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा बाकी ब्राज़ील कोपा अमेरिका आगे आ रहा है तो ब्राज़ील की टी शर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा सेल कर रही हैं। और प्राइड मंथ चल रहा है तो LGBT के भी काफ़ी डिज़ाइन, जून 19 ही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जून 3 के भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं स्टिल। तो ये वो डिज़ाइन है जो बाय डिफॉल्ट हमारे ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया। 4 जुलाई का भी फिल्टर नहीं लगाया क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि 4 जुलाई में स्टिल अभी भी पोटेंशियल है। डिफॉल्ट के अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है थिंग्स आई डू। अब ये थिंग्स आई डू वाले जो डिजाइन है इस पे कई सारे स्पिन ऑफ लोग लगाते हैं, कई सारी क्रॉस निचेस के साथ करते हैं। ये बेसिकली एक ही डिजाइन है, थिंग्स आई डू इन माई स्पेयर टाइम, और एक ही तरह का डिजाइन है, एक ही डिजाइन स्टाइल है और एक ही निच है। बस उसके साथ लोग डिफरेंट क्रॉस निचेस करके उसको बनाकर सेल करते हैं। जिस तरीके से अगर पहला डिजाइन आप देखें आई डू इन माई स्पेयर टाइम, ड्राइव कार, लुक एट कार, रिसर्च कार्स, टॉक अबाउट कार, थिंक अबाउट कार, ड्रीम अबाउट कार। ठीक है, तो अब दूसरे डिजाइन में अगर हम देखें तो ये भी वही कार वाले। तीसरा वाला अगर हम देखें तो इसमें कार को हटा के ट्रैक्टर कर दिया गया है। चौथे को अगर हम देखें तो इनको हटा के फिश कर दी गई है। 5वें को अगर हम देखें तो रूबिक्स क्यूब कर दिया गया है। इसी तरीके से आगे गन्स हैं, फिर टोमेटोज हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि थिंग्स आई डू इन माई स्पेयर टाइम ये वाली निच ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है, स्पेशली क्रॉस निच के साथ। फिर अगर आप इसको कार पे क्रॉस निच करते हैं वो भी सेल होगी, इसको ट्रैक्टर पे करेंगे वो भी सेल होगी, इसको बाइक्स पे करेंगे वो भी सेल होगी।
चिकन्स पे करेंगे वो भी सेल होगी, विस्की पे, वाइन्स पे, इन चीज़ों पे करेंगे तो भी सेल होगी। बेसिकली कहने का मकसद है थिंग्स आई डू इन माई स्पेयर टाइम, ये वाली डिज़ाइन स्टाइल जो है ये बहुत ही ज़्यादा सेल होता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होता है। मेरे खुद के भी कुछ इस तरह के डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मतलब एवरेज ही सेल होते हैं, मतलब सेल होते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि सेल होते हैं, ये नहीं कह सकते कि मेरे बेस्ट सेलर्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन लोगों के डिज़ाइन बेस्ट सेलर्स हैं। कहीं पे 30,000 BSR है, यहाँ पे कितना था, हाँ कहीं पे 1,00,000 BSR है, तो कहीं पे 99,000 है, कहीं पे 1,00,000। इसका मतलब ये कि हर अल्टरनेट डेज इनके कोई ना कोई ऑर्डर्स आ ही रहे होते हैं। और मैं पर्सनली भी अगर आपको उनको बताऊं तो मेरे जो इस तरह के डिज़ाइन है उसका हफ्ते कभी एक ऑर्डर, कभी 2 हफ्ते में एक ऑर्डर, कभी 1 हफ्ते में 2 ऑर्डर, इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो ये वाली नीच ऐसी है जिसको मैं पर्सनली आपके लिए वाउच कर सकता हूँ कि ये वाली नीच ऐसी है जिसको मैं खुद भी टारगेट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ज़रूर टारगेट करना चाहिए। यही वजह है कि मैं सोचा कि ये नीच नंबर 1 में आप लोगों के साथ यही शेयर करूँ। फिर आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ थिंग्स आई डू इन माई स्पेयर टाइम को इन्हीं डिज़ाइन के साथ, जैसे कार, रूबिक्स क्यूब, ट्रैक्टर, गन, टोमेटोज, इन्हीं के साथ करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ChatGPT से बाकी चीज़ निकलवाएं और उन नीचेस के साथ भी इसको क्रॉस नीच करके देखें, जिसमें हमारा डॉग, कैट, बाइक, कार तो यहाँ पे वैसी है, और भी मैं आपको बताने बैठूंगा तो पूरी लिस्ट बता सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। बाकी आप समझदार हैं, तो इस तरीके से क्रॉस नीचेस करके इस डिज़ाइन को आप तकरीबन इसके 30 से 35 डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये वाली नीच ऐसी है जो कि लाजमी ही सेल होती है। यही वजह है कि आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है वो है थिंग्स आई डू इन माई स्पेयर टाइम। इसके अलावा नीच नंबर 2 जो हमारी है वो है डॉग की। अब डॉग वाली नीचे सी है कि एवरग्रीन निच है। वैसे तो ये एवरग्रीन निच है, साल के 365 दिन ये सेल होती है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जून चल रहा है और ऑलमोस्ट जून एंड हो चुका है, तकरीबन कितने 10 दिन रह गए हैं जून के, और आगे जुलाई भी। और मैं आपके साथ वही नीचे शेयर कर दूं जिन्हें आप आने वाले 1 महीने तक टारगेट कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये नीचे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगस्त में हमारा आ रहा है इंटरनेशनल डॉग्स डे कह लो या डॉग डे कह लो, तो इंटरनेशनल डॉग डे आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगस्त में डॉग्स के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करेंगे। और ये कि अगर आपको अगस्त में डॉग्स के डिज़ाइन सेल करने हैं तो आपको अभी से डॉग्स के डिज़ाइन पर काम कर देना शुरू करना होगा। ये नीचे वैसे तो ऐसी के साल के 365 दिन ही सेल होती है, लेकिन अगस्त में इसका डे आ रहा है स्पेसिफिकली, तो उस दौरान इसकी नीच में काफ़ी ज़्यादा लंबा स्पाइक हमें देखने को मिलेगा। तो यही वजह है कि मैंने सोचा आपके साथ ये नीच शेयर कर दूं कि अगर आप किसी ने डॉग की नीच को अभी तक टारगेट नहीं भी किया तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि अभी आप इस पर सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अगर अभी आप सोचेंगे तो आप इसके डिज़ाइन बनाते जून निकल जाएगा, जुलाई में आप अपलोड करेंगे और अगस्त में आपको इसको सेल करना है। यही वजह है कि निच की आज की जो हमारी निच नंबर 2 है वो है डॉग्स। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा नीचे नंबर 3 जो हमारी आज की है वो है सन एंड डॉटर। अब सन एंड डॉटर वाले डिजाइन तो ऐसे होते हैं कि जो फादर्स डे, मदर्स डे इस दौरान बिक रहे थे, इस दौरान भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे, क्योंकि मदर्स और फादर्स को ज्यादातर उनके बच्चे ही गिफ्ट्स देते हैं, जो भी होता है। लेकिन अभी अगस्त में सन्स एंड डॉटर्स डे आ रहा है। यही है कि आने वाले कई दिनों तक आपको सन्स और डॉटर्स इनके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने को देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई भी रैंडम डिज़ाइन हो सकते हैं। लाजमी है कि हैप्पी सन्स डे, हैप्पी डॉटर्स डे होगा, लेकिन रैंडम डिज़ाइन जो कि सन या डॉटर से रिलेटेड होंगे वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सेल करेंगे, स्पेशली जुलाई में, क्योंकि अगस्त के मिड में ही आएगा डॉटर्स एंड सन्स डे। तो ये कि जुलाई के मिड से लेकर इसमें काफ़ी लंबा आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। ये स्पाइक आप ज़रूर नोटिस करेंगे। तो मेरी नज़र में उस स्पाइक को नोटिस करने से अच्छा है कि आप उस स्पाइक का फ़ायदा उठाएं और अभी से इस निच को टारगेट करें, और जब वो स्पाइक आए तो वो स्पाइक में आपके भी डिज़ाइन शामिल हों। तो ये है हमारी की निच नंबर 3 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, सन्स एंड डॉटर्स। और ये निच ऐसी है कि इसको आप अभी टारगेट करेंगे तो इस डे तक तो आप इसको सेल करेंगे ही, लेकिन ये निच एवरग्रीन निच भी है। इसके अलावा साल के 365 दिन आप इसको सेल कर ही सकते हैं। तो ये अगर आप इस वीडियो को तकरीबन जुलाई के बीच में या अगस्त में देख रहे हैं तो भी आपको इस निच को लाजमी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये
ट्रेंड के साथ साथ एक एवरग्रीन निच भी है, तो अगर आप ट्रेंड मिस भी कर दे तो भी एवरग्रीन में आपके लिए अच्छा खासा चांस है कि कभी ना कभी आप इसमें सेल जरूर हासिल कर लेंगे। तो निच नंबर 3 जो हमारी है वो है सन्स एंड डॉटर्स। इसके अलावा निच नंबर 4 जो हमारी है वो है बैक टू स्कूल। अब जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हम लोगों ने लास्ट डे ऑफ स्कूल सेलिब्रेट किया था, मतलब सेलिब्रेट क्या किया था, उस निच को टारगेट किया था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं लास्ट डे ऑफ स्कूल होता है तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल भी होता है, और यूएसए में उसको बैक टू स्कूल कहा जाता है, जब आप अपनी समर वेकेशन के बाद स्कूल वापस जाते हैं। और समर वेकेशन हमारी एंड होती है अगस्त में, और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जून बिल्कुल एंड में है, तो हमें अगस्त की निच इसको टारगेट करना चाहिए। अगस्त की निच जो सबसे मेन निच है अगस्त में जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है बैक टू स्कूल। बैक टू स्कूल वाले डिजाइन, स्कूल वाले डिजाइन वैसे ही बहुत ज्यादा सेल होते हैं, उनको बस बहाना ही चाहिए होता है। कभी वो ग्रेजुएशन टी शर्ट होगी, तो कभी वो लास्ट डे ऑफ स्कूल होगा, कभी वो 100th डे ऑफ स्कूल होगा, कभी वो बैक टू स्कूल होगा। अब ये बैक टू स्कूल में हम आए हैं, अभी आप देखना इसको नोटिस करना, 3 महीने बाद 100 डेज ऑफ स्कूल की नीच जो होगी वो ट्रेंड करने लगेगी। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि स्कूल की नीच जो है इसको एक तरह से बहाना ही चाहिए होता है ट्रेंड करने के लिए। यही वजह है कि अगस्त में हमारा बैक टू स्कूल आ रहा है, तो ये कि अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ क्विक सेल्स हासिल करनी है और स्टेबल इनकम अपने लिए बनानी है, तो फिर बैक टू स्कूल वाली नीचे से इसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। अब बैक टू स्कूल के जितने भी डिजाइन है इसमें लाजमी नहीं कि आप बैक टू स्कूल इन्वॉल्व करें, मेन चीज़ ये कि आप स्कूल से रिलेटेड डिजाइन हो। जैसे कि इस डिज़ाइन में आप देख रहे हैं इनमें मिडिल स्कूल एरा, अब जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था कि एरा वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो अभी किसी ने मिडिल स्कूल एरा इस पे स्पिन ऑफ दिया हुआ एरा वाले डिज़ाइन को। और इसके अलावा बाकी देख रहे हैं आप कहीं पे भी बैक टू स्कूल नहीं लिखा, बस रैंडम फनी और स्कूल के डिज़ाइन हैं। तो ये आप देख रहे हैं बेसिकली कहने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि आप जो है बैक टू स्कूल के डिज़ाइन हो तो उसमें बैक टू स्कूल ही लिखेंगे। कहने का मकसद है कि आपको स्कूल रिलेटेड डिज़ाइन, स्कूल से रिलेटेड फनी कोट्स, इस तरह के डिज़ाइन सेल करने ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकें। निच नंबर 5 जो हमारी है वो है 45-47। अब आप लोगों में से जो भी यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स को फॉलो करता होगा उसे पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो यूएसए का 45th प्रेसिडेंट था, और अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो 47th प्रेसिडेंट होगा। यही वजह है कि 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप हारा तो जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो उसको 45-47 कहने लगे, मतलब एक तरह से प्रिंट ऑन डिमांड में ट्रेंड करने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ज़रूर खड़े होगा और जो जीतेगा भी। तो लोगों को तभी से उम्मीद थी कि 45th प्रेसिडेंट जो था वो 47 भी होगा। यही वजह है कि 45-47 वाला डिज़ाइन 2020 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा था जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारा। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर क्रैकडाउन हुआ तो फिर अमेजन ने भी अपने एल्गोरिथम में ये वर्ड लगाया कि जहाँ भी जिस लिस्टिंग में भी ट्रंप का नाम यूज़ होगा उस लिस्टिंग को डिलीट कर दिया जाएगा। तो फिर ये नीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, लेकिन अब फिर से जब कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो 45-47 वाली निच जो है वो फिर से ट्रेंड करने लग गई है। ये बेसिकली निच है 45-47, 86-46 और इस तरह की निचेस काफ़ी ज़्यादा बेसी ट्रेंड कर रही है, तो स्पेशली इलेक्शंस के दिनों में ही। यही वजह है कि आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली निच शेयर कर रहा हूँ 45-47 वाली, क्योंकि ये 2020 में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, 2021 तक ये ट्रेंड कर रही थी। उसके बाद क्रैकडाउन हुआ तो अब जब दोबारा कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस में खड़े होंगे, और उम्मीद भी है, मतलब उम्मीद क्या है, सब प्रेडिक्शंस तो सारी यही है कि वो इलेक्शंस जीत जाएगा। तो यही वजह है कि 45-47 वाला डिज़ाइन अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा है। जितने भी ट्रंप के सपोर्टर्स होंगे वो इस तरह की टी शर्ट्स लाजमी पहनेंगे। यही वजह है कि आज की जो हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है 45-47 वाली। अगर आप ट्रंप के सपोर्टर्स हैं तो 45-47 वाली, अगर आप जो बाइडेन के सपोर्टर हैं तो 46-47 वाली। बेसिकली हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है कि यूएसए में जो भी प्रेसिडेंट हो, हमें बस पैसे कमाने हैं। प्रिंट ऑन डिमांड में अपने डिज़ाइन सेल करने हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की डिज़ाइन सेल करें, 45-47 भी सेल करें, 46-47 भी सेल करें, दोनों तरफ से ही के लिए जो भी इलेक्शन जीतेगा आप ही के डिज़ाइन सेल होंगे। अगर कोई इलेक्शन हारेगा भी तो भी आप ही के डिज़ाइन सेल होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि वो 5 चीज जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी जिन्हें आप आने वाले 30 दिन के बाद भी सेल करते ही रह सकते हैं, जिसमें ट्रंप की हमारी नीचे हो गई और इलेक्शंस की नीचे हो गई तो पूरा साल चलती ही रहेंगी। इसके अलावा जो मैंने जैसे वीडियो की शुरू में आपके साथ इसके तक एक डिजाइन में आपके साथ ऐसे शेयर करूंगा, एक नीचे आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। वो निच और वो डिजाइन आज का हमारा है ये वाला। अब इस डिज़ाइन को अगर आप देखें तो ये डिज़ाइन किसी बेसबॉल प्लेयर है जिसको यूज़ किया गया है। बेसबॉल प्लेयर का नाम क्या है? एरन जज।
अब इस प्लेयर का एक तो उन्होंने यहाँ पर इमेज यूज की हुई है, दूसरा उसका नाम यूज किया, तीसरा टीम का नाम भी यूज करने, मतलब हर तरह से इंतहा है कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट की। और पता नहीं ये डिजाइन किस तरीके से अभी तक टिका हुआ है, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि ये डिजाइन ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। और ये नाम तो खैर इसका लाइसेंस स्टोर है, हो सकता है ये ऑफिशियल लाइसेंस हो, देख लेते हैं। नहीं, कहीं पर इसका कोई जिक्र नहीं कि ऑफिशियल लाइसेंस है, जिसका मतलब ये है कि ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। ये डिज़ाइन आपको दिखाने का बेसिकली मकसद ये है कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि जितनी भी टीम्स होती हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। टीम्स के साथ साथ ही जो प्लेयर्स होते हैं इनको भी आप यूज़ नहीं कर सकते। एक तो ये टीम की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो प्लेयर होता है, दूसरा वो प्लेयर अपनी खुद की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। किसी का भी फेस, किसी का भी आर्टवर्क, किसी का भी इमेज आप उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। ये सीधा ही उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। इस डिज़ाइन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसको देखेंगे कितने दिन तक ये डिज़ाइन यहाँ पर टिका रहता है। ये है हमारी आज की वो नीच जिससे आपको दूर रहना है, ताकि अपने प्रिंट ऑन डिमांड को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नीचे मैंने आपके साथ शेयर किए उन्हें आप टारगेट करेंगे। वीडियो से अगर कुछ भी नहीं आप लोगों को सीखने को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम की वीडियो काम के उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्लस इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। देख रहे हैं ईद के तीसरे दिन मैं आप पे बैठ कर एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए ला रहा हूँ इससे आप लोगों की हेल्प हो रही है, ये किसी के कुछ काम आ रहा है। और अगर इन नीचे के रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो तो आप मुझसे zamanahsanabc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के मुझे बता सकते हैं ताकि मेरी रहनुमाई और मैं इस सीरीज को और इंप्रूव कर सकूं, ताकि ये सीरीज आपके ज्यादा से ज्यादा काम आ सके। चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप इसे दो जगह पे क्लिक करना होता है, माउस से या उंगली अंगूठे से, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ज़मान, अल्लाह हाफ़िज़।